नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां बात होती है आपकी सेहत की, जहां बात होती है रोगों की और उनसे जुड़े आयुर्वेदिक उपचारों की। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से कई वर्षों से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, उसके कारण हम आपको बताते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे आप उसका आयुर्वेदिक विधि द्वारा घर बैठे उपचार कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चेचक रोग के बारे में कि कैसे हम चेचक रोग से बचाव कर सकते हैं। ये आज हम गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा चेचक से जुड़ा, जिसमें हम बात करेंगे चेचक रोग के बारे में तो, लेकिन साथ साथ उससे जुड़े बचावों के बारे में बात करेंगे। दर्शकों को बताएं कि वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जब चेचक फैल जाए तो उसको निकलने देना, उसको बीच में रोकना नहीं। अब जो आपके बच्चे, उनके बचाव के लिए आप ऐसा कीजिए, अपामार्ग जिसको विष्णुकांत बोलते हैं, इसके पत्ते पीसें, उसमें चंदन घिस के मिलाएं और हल्दी जी। इसका लेप मस्तक पे, मुंह पे, आँखों की पलकों पे, जीभ पे, पेट पे, पाँव में, यानी पूरे शरीर में लेप कर दें और सुबह शाम दोनों टाइम लेप करते रहें। तो इससे बुखार तो आएगा परंतु चेचक नहीं निकलेगा, क्योंकि हल्दी, अपामार्ग के पत्ते और चंदन इस बीमारी को ऐसे रोकते हैं जैसे नदी में बांध लगा के नदी के गेटों को बंद करके पानी रोक दिया जाता है, ऐसे चेचक की रोकथाम होती है। अब बच्चा आपका छोटा है और दाग इसको निकल गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत बुरी जलन होती है और छोटे छोटे दाने से, फफोले से बन के निकलते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो हम पहले से ही यदि उसको बच्चे को अपामार्ग के पत्ते, चंदन और हल्दी इसका लेप बना के लगा देते हैं तो इससे चेचक के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। जी। जब हमने आँखों की पलकों पे, मस्तक पे, यानी पूरे शरीर में हल्दी, चंदन और विष्णुकांत के पत्तों का लेप कर लिया पीस करके, तो इससे वो बीमारी कोसों मील भागती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें अन्न बंद कर दिया जाता है। अन्न की जगह पे पानी में मुनक्का उबाल के बीज निकाल के मुनक्का खाने को दिया जाता है और पानी पीने को दिया जाता है। अब ये क्रिया आप 1 हफ्ता कर लेते हैं तो चेचक का आपके शरीर पे नामो निशान नहीं रह सकता, कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता। हफ्ते के बाद आप अपने खाने में सबसे पहले जो मौसम की सब्जियां होती हैं, नर सब्जियां छिलके वाली, इनको कद्दूकस करके छिलके के साथ और दूध में उबाल के जैसे खीर बनाते हैं, ऐसे खीर बना के खा सकते हैं, तो आपको कोई रोग नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। परंतु एक बात पे ध्यान देना कि चेचक की बीमारी में नमक का सख्त परहेज होता है और
आपके पास गाय है तो गाय का दूध जब निकालते हैं तो उसमें झाग आती है। वो झाग भी आप चंदन, हल्दी और विष्णुकांत के पत्तों में मिला सकते हैं, परंतु दूध नहीं मिलाना। फाँट करके झाग है, चमचे से निकाल कर झाग ही मिलानी है। तो जो शरीर में जलन पैदा हो रही थी वो नहीं होगी, जो आपको बेचैनी होती है वो नहीं होगी। और इसमें यदि किसी औरत के पेट में बच्चा तो उसकी परछाई नहीं आनी चाहिए, वो औरत उस कमरे में नहीं आएगी जहाँ पे चेचुका रोगी सो रहा है। और यदि किसी औरत को मासिक धर्म आ रहा है तो वो औरत भी उस कमरे में नहीं जाएगी जिसमें चेचुका रोगी सो रहा है। यदि इनकी परछाई उस रोगी पे पड़ती है तो इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। जी, मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, पर उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से। तो वो दैनिक इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10, 12, 14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने, फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हाँ, मेरा नाम विद्योत्मा पांडे है और मैं महिपालपुर से आई हूँ। और 3-4 साल से मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन था और हाथ में दर्द था, हाथ उठता नहीं, मुट्ठी बंद नहीं, खुलती नहीं थी ठीक से, और अच्छी तरह नींद भी बहुत कम थी। और उसके लिए मैंने एम्स में दिखाया, होम्योपैथी दिखाया, मैग्नेट थेरेपी कराई, लेकिन उससे भी कोई ख़ास आराम, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ा, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने टीवी में देखा, गुरुजी के बारे में सुना, और फिर मैं यहाँ पर सबसे पता करते हुए और फिर तब मैं यहाँ पहुँची। और केवल मुझे तीसरा दिन है आज दवा खाते हुए, लेकिन आज ही मुझे मतलब 50% का आराम मुझे मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने एक्यूप्रेशर किया, उससे मुझे बहुत आराम मिला। अच्छी नींद भी आई है और चलने फिरने में, हाथ को खोलने में, बंद करने में, सब में मुझे बहुत आराम लग रहा है। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेखा जी का, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है कि इनके कमर में अक्सर झुंझुनाहट सी रहती है, बैठने पर दर्द महसूस होता है, खड़ी रहती हूँ तो ठीक रहता है। देखिए बेटा, ये आपने कोई एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है जिसका साइड इफ़ेक्ट है। जब आदमी बैठ जाता है तो नसों के अंदर थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, उसमें जहाँ पे गैस रुकती है वहाँ पे ये दर्द होता है।
और खड़े होने पे शरीर जो है खिंचा हुआ होता है, उसमें वो गैस नहीं रुकती। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से ना मैं करता हूँ ना मैं करूँगा। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो दवाइयाँ सब दी जाती हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन आपका रोग में कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाएगी और 15 दिन में आपका रोग समाप्त भी हो जाएगा। जी, तो आपकी जो सवाल था उसके हिसाब से गुरुजी ने आपको बताया है कि किस वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके रोग का सही वजह आपको पता चले, जड़ से उसका उपचार हो और फिर भविष्य में वो ना एक बार चला जाए तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जो गुरुजी दवाइयाँ देंगे उसे नियम परहेज के साथ आप खाएं। उसके बाद देखें जो आपका रोग है वो कैसे कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप कई सालों से परेशान है और बहुत सारी दवाइयाँ भी खा रही हैं, उसके बाद भी आपको आराम नहीं है। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, एड़ी से लेकर सर तक, सर से बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लगता है कि उसका इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको इलाज तो आप ले रहे हैं, दवाइयाँ आपको जो है वो सूट नहीं कर रही है, आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो एक बार आप आयुर्वेद को चुने, स्वस्थ विचार आश्रम को चुने, क्योंकि यहाँ पे आपके हर एक रोग का इलाज होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। तो इसके लिए सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं, फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ रेखा जी, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहती हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, अपने इलाज के लिए, उनको यहाँ पर पहले दिन जब नाड़ी परीक्षण के लिए आएंगी तो सूट पहनकर आना है। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। तो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं और अपने रोग से छुटकारा पाएं। गुरुजी, यहाँ पर एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अरविंद जी का, जो कि मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। उम्र है अभी इनकी 44 वर्ष। ये लिखते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए सवाल किया है। मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द रहता है, उसे चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही है। घुटनों में दर्द होने का एक कारण, इसके 8-10 कारण हैं। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, घुटनों में दर्द लाजमी होगा। और आप फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, दर्द लाजमी होगा। खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद वो भी ठंडा पानी, घुटनों में दर्द लाजमी होगा। यह स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो आपने यहाँ मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई कागज़ पत्तर, ना कोई रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम जरूर मिलेगा। जी, तो पहले ही दिन से आपकी जो धर्म पत्नी है उनको 20% का आराम मिल जाएगा। लेकिन उन्हें आपको जब स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएंगे तो ध्यान रखना है, सूट पहना कर लेके आना है। 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए कुछ खाने पीने में। और उसके बाद जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण करेंगे तो तब आपको बताएंगे कि आपकी पत्नी के जो घुटनों का दर्द है उसकी असल वजह क्या है और कैसे उसका उपचार संभव है। ये सारी जानकारी आपको आश्रम में दी जाएगी। इसके अलावा आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क
कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पंचकुला से बात कर रहे हैं मैम, नाम है तानिया मेहता। जी सवाल करें तानिया जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी गुरुजी, मेरे ना ब्रदर को ना 1.5 साल से ना दौरे पड़ने शुरू हो गए। 17-18 साल उम्र है उसकी। जी देखो बेटा, मेडिकल साइंस की दवाइयाँ रोग को दबाती हैं, किसी रोग को काटने की दवाई बनी नहीं आज तक। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे नाक में दवाई डालेंगे उसका दौरा एकदम बंद हो जाएगा। ये नाक में डालने की दवाई ऐसी है कि चाहे किसी भी किस्म का दौरा कितना भी भयंकर से भयंकर पड़ा है, नाक में डालने के बाद 5 सेकंड लगते दौरा ख़त्म हो जाता है। जब इस दवाई को लगातार आप 2-2.5 महीने नाक में डालेंगे तो अब दोबारा ज़िंदगी में कभी दौरा नहीं पड़ेगा। जी तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अपने भाई को लेकर। आपने बताया कि उनकी उम्र अभी 17 से 18 वर्ष है, तो बहुत छोटी उम्र है। जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर लेकर आएँ, जो गुरुजी नाड़ी परीक्षण के बाद दवाएं देंगे। नियम परहेज के साथ उनका सेवन कराएं। इसके माध्यम से आप अपने जो भाई का जो रोग है उसकी अभी की अभी रोकथाम कर सकती हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहती हैं आश्रम आने से पहले, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकती हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों को बता दूँ कि अगर कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप इलाज बहुत करा रहे हैं लेकिन आपको उसका कारण भी पता नहीं चल रहा है, और अगर इलाज आपका चल रहा है उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी परेशानियों का अंत है स्वस्थ विचार आश्रम। यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज होगा, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। और नाड़ी परीक्षण के लिए जो भी जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी आने से पहले आप चाहते हैं कि आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क करें। यहाँ पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं जिसमें गुरुजी के नुस्खे होते हैं, जो गुरुजी की महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको बताते हैं, अगर वो भी आप मंगवाना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे ही संपर्क करके आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। और जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको वो नुस्खे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको स्वस्थ विचार सेहत की बात चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार जी, मैं विष्णुप्रताप शर्मा मोहननगर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, तुम नई जानकारी ले रहा था कि घरवाली की घटनाओं का दर्द था पंचली में। खड़ा होने में भी परेशानी होती है, जाते बस 20 मिनट खड़ी है और चलने में भी पंजाबी थोड़ी दूर जाके बैठना पड़ता है। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मेडिकल साइंस में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी है, वो नशे की दवाइयाँ हैं। जितनी देर तक उस दवाई का नशा रहेगा आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। जैसे नशा टूटेगा रोग और बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें।
सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसके दर्दों में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% कमी आएगी। महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी, तो मात्र 1 से 1.5 महीने में जो आपका रोग है वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आपने बताया कि आप गाजियाबाद से हैं, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है। आज ही स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं और कल स्वस्थ विचार आश्रम चले आएँ और नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाएँ दी जाएंगी नियम परहेज के साथ उसका सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी समस्या आपके साथ है तो आप गुरुजी को सीधे कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इस पे आप सवाल करें और सीधे गुरुजी से अपनी शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त करें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।